वो सामने ऊपर, वो सामने, वो वाला ना। हाँ ये बल्दीत फोर्ट है। ये हम पहुंच चुके हैं बल्दीत फोर्ट जो कि करीमाबाद में है। थोड़ी सी हाइकिंग है, गाड़ी यहाँ पे हमने पार्क की है। तो ये थोड़ी सी हाइकिंग है, ऊपर बुलंदी की तरफ, क्यों नहीं आ रहे? बुलंदी की तरफ चढ़ना पड़ता है। फिर आप इसके ऊपर क्यों नहीं रख के आ रहे? मोटे बंदे का ये मसला। इसके ऊपर चढ़ते हुए सांस चढ़ रहा है इसलिए। ऊपर ये बादशाह थे ना, मेहरानियों से बदला ले सकते थे। ईरानी ज़्यादा आए थे। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, कहीं कहीं पे स्टेप्स भी बने हुए हैं। और हाइकिंग का प्रिंसिपल है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लें और महाराजा नाक से होते सांस लें। तुझे उधर घर बना के देते। और यहाँ पे दुआएं बनी हुई है। वापसी तो यहाँ पे दीवारें बनी हुई हैं होए होए। और ये सामने जूस स्टॉल भी है। हाँ जी। अब बैठ के 2 मिनट सांस ले लो। और यहाँ पे वो भी है, क्या गाड़ियाँ। गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, ये जीप खड़ी हुई है। चुप कर। और ये जो स्टॉल है वो सामने हमें बल्दीत फोर्ट नज़र आ रहा है। एक कली छुट्टी है। ये मैंने तो पढ़ लिया, अब भी पढ़ लें। मौसम बहुत ही प्यारा है, वेदर अपने रंग दिखा रहा है। और ये अपना रंग और को दिखा रहा है। और ये वहाँ लेके जा रहा है ना। एक बंदा नीचे आ गया जी। फिर एक मछली यहाँ जी। और वो धूप 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 करता हुआ जादू ऊपर चढ़ता जा रहा है। हाँ जी। एक दुनिया के अंदर और वो पैदाइश के अंदर। कहाँ पहुँच गए हैं? मल्टी फोर्ट। वाह, ये देख लो, फोर्ट जिसने देखना है पहुंच एप्पल चुके लगे हैं हुए। हम। अभी आपको लेकर चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर नहीं। अभी टिकट लेने के लिए भाई जा रहे हैं। 500 रुपीज़ की टिकट है इसकी पर पर्सन। तो दिए कितने हैं? 500 का। अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं बल्दीत फोर्ट के अंदर। काफ़ी छोटी सीढ़ियाँ हैं और सर झुका के जाना पड़ता है, हाँ जी। तो इसके लिए बहुत एहतियात से चढ़िएगा। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं बल्दीत फोर्ट के अंदर। ये सामने सीनरीज और नोटिफिकेशन लगे हुए हैं। ये तो सीढ़ियाँ किले में। टूर करने से पहले थोड़ा सा आपको इस किले का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फिर आगे हम इसका चल जाएंगे। और नॉर्दर्न एरियाज जिसको गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, पुराने ज़माने में यहाँ पे छोटी छोटी रियासतें होती थी। उनमें से ये हुंज़र एक रियासत थी। जितने भी हुक्मरान थे वो अपने डिफेंस और रेजिडेंस के लिए किले बनाते थे। तो हुंज़र हुक्मरान ने पहले आलतित फोर्ट बनाया, फिर उसके बाद ये बाल्तित फोर्ट। आलतित फोर्ट जो है लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़्यादा पुराना है और ये बाल्तित फोर्ट तकरीबन 800 साल होने वाला है। 1990 में इस किले की कार्बन डेटिंग टेस्ट हुई थी, उसके मुताबिक 765 साल निकला था और 1990 से लेकर अब तक मिला के तकरीबन 800 साल हो रहा है। तो ये जो बिल्डिंग है एक ही टाइम में नहीं बनाया है, जितने भी हुक्मरान गुजरे अपने दौर के मुताबिक रूम्स के एडिशन करते गए और चेंजिंग करते गए। इस किले में 2 बार चेंजिंग है, 15 सेंचुरी में और एक 1891 के बाद। 15 सेंचुरी में यहाँ के राजा ने बल्तिस्तान से कर्ज शादी की थी, तो रानी के साथ कुछ कारीगर यहाँ पर आए थे। उन कारीगर ने यहाँ के कुछ एडिशंस और आलतित फोर्ट के कुछ एडिशंस किए। फिर 1891 में जब ब्रिटिश ने यहाँ पर हमला किया तो मीर सफदर खान नाम का हुक्मरान था, वो यहाँ से शिकस्त खाकर चेना से हिंजान की तरफ भाग चला। फिर 1 साल बाद ब्रिटिश ने उसके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को तख्ता बिठाया। उसके रूलिंग पेड में ऊपर बालकोनीज, कलरफुल ग्लासेस और वाइट वॉश की एडिशन हुई है। तो ये किला जो है 1945 तक रॉयल फैमिली का रेजिडेंस रहा है। फिर यहाँ से शिफ्ट होकर न्यू पैलेस चले गए। न्यू पैलेस आपको किले के छत से नजर आएगा। तो 1945 से लेकर 1990 तक तकरीबन 45 साल ये किला खाली रहा।
इसकी मुमकिन देखभाल न होने की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका था, दीवारें प्लास्टर गिर चुके थे। फिर 1990 में मीर गज़नफ़र खान और उनकी फैमिली ने इस किले को पब्लिक के नाम पर डोनेट कर लिया। आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर एंड स्पोर्ट की रेनोवेशन की। मुकम्मल रेनोवेशन करने में 6 साल लगा। 6 साल के बाद दोबारा इसकी ओपनिंग हुई। ओपनिंग सेरेमनी 29 सितंबर 1996 में हुई और उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जानिस प्रिंस करीम आगा खान, फारूक अहमद खान लगारी और दूसरे 20 मालिक के मेजर्स आए। इसको ओपन कर म्यूजियम की शक्ल दी गई। तो इस फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए 80% डोनेशन जानिस प्रिंस करीम आगा खान ने दी, बाकी 20% डोनेशन यूएसए, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट ने दी। और यहाँ के लोकल लोगों ने कुछ पुरानी चीज़ों की शक्ल में डोनेशन की जो हमने रूम्स के अंदर डिस्प्ले में लगाया है। अब इस किले का कोई मेन ऑनर या मेन डोनर तो नहीं है। हम जो विजिटर से टिकट की फीस लेते हैं वो इस पोर्ट के लिए डोनेशन है, फर्दर फ्यूचर्स के मेंटेनेंस के लिए कंट्रीब्यूशन है। सो थैंक्स फॉर योर डोनेशन एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे किले की इंट्रोडक्शन। ये एरिया उस ज़माने का रिसेप्शन था। इस किले का मेन एंट्रेंस यही होता था। रॉयल फैमिली के घर में कोई मेहमान आता तो उनको यहाँ पर रिसीव करते थे और ये उस ज़माने का टैक्स कलेक्टिंग एरिया भी था। तो उस ज़माने में यहाँ के लोकल आवाम से रॉयल फैमिली सालाना गंदम अनाज की शक्ल में टैक्स लेते थे। और ये रक्स के नीचे स्टोरेज बने हुए 3 यहाँ पे है, 3 इस साइड पे और सेंटर में। टोटल 7 स्टोरेज यहाँ पर है, उनमें से हमने एक ऊपर रखा है। तो ये एक स्टोर जो है 9 फीट डीप 6 बाय 6 स्क्वायर फीट है। तकरीबन 2 टन गंदम एक स्टोरेज के अंदर स्टोर हो सकता है। अंदर से गंदम निकालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। छोटे बच्चे या पतले बंदे के जरिए से यहीं से निकालते थे। और ये जो बकेट थे उस ज़माने में गंदम को तोलने के लिए इस्तेमाल करते थे पैमाने के तौर पर। वो पत्थर का बना हुआ हांडी है और ये घोड़े का जीन हॉर्स अडल। ये तीर कमान हुंजर का फर्स्ट ऑफेंस हंटिंग और डिफेंस के ज़माने में ये तीर कमान का इस्तेमाल करते थे। तो अभी रूम की तरफ चले जाएंगे। सर का ध्यान रखना, यहाँ के दरवाजे छोटे हैं। दरवाजे छोटे बनाने का ये रीज़न था कि उस ज़माने में सर्दी होती थी, रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखकर दरवाजे छोटे बनाते थे। सेकंड रीज़न दुश्मन को रोकने में आसानी होती थी। और तीसरा जो भी घर का अंदर आ जाए तमन पहले सर झुका के अंदर आ जाए, इसलिए छोटे बनाते थे। 1 मिनट अंदर जाकर देखना। यहाँ से आगे देखिए। सीजन में है तेरी ऊपर आ जाए बेटा, इधर आ जाए। जिसका डेंजन था जेल, जो बादशाह के साथ बगावत करते थे उनको यहाँ पे टेम्परेरी तौर पर रखते थे हफ्ता या 10 दिन के लिए। फिर उसके बाद फैसला छत पे करते थे। फैसला होने के बाद या उनको जलावतन करते थे या उनको गुलाम की शक्ल में फरोख्त करते थे। ये ग्रिलिंग जो है रेनोवेशन के बाद क्यों पहले अपोजिट था। यहाँ दरवाजे से प्रिजनर्स को सीढ़ी या रस्सी के जरिए से नीचे डालते थे और वो दोनों वॉच टावर सिक्योरिटी गार्ड्स है। ये दीवार जो है बाद में एडिशन किया हुआ है। दोनों दीवारों के बीच में गेट थी, इसके ऊपर ग्रिलिंग करके हम एक स्पेसिफिक रूट बना के चलने के लिए। अब यहाँ से आगे जाएंगे। आ जाए भाई ये सारा मजबूत ही है ना। हाँ जी मजबूत है। कभी खबर हमारी भी होगी। नीचे नहीं देखो ना, आप सामने देखो। अब कैसे नीचे देख के चलो। यहाँ पे नहीं देखो ना। यहाँ पे ठीक है। यहाँ ठीक है मम्मी, यहाँ ठीक है। आ जाओ। यहाँ ठीक है मम्मा। ये क्या है? ये लोकल वेंटिलेशन सिस्टम आप लोग पहले के से उस जमाने को लोग यहाँ पे इस तरह के ड्रेस पहनते थे। ये दोनों फीमेल ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो दोनों मेल ट्रेडिशनल ड्रेस है। और ये तीनों वर्ल्ड मैप्स है। ये मैप्स जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी ने डोनेट किया था इस किले के लिए। ये लैटिन लैंग्वेज में है, सेकंड वन फ्रेंच लैंग्वेज में और वो लास्ट वन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट दरवाज़ा कुछ ज़्यादा छोटा है। सर का ध्यान रखना कुछ यहाँ से। तो ये उस जमाने का प्लानिंग हाउस था, एक तरह का पार्लियामेंट हाउस। खुफिया कोई प्लानिंग मीटिंग हो या कोई खुफिया मीटिंग हो तो यहाँ पे करते थे।
और सामने जो छोटा सा दरवाज़ा ये उस ज़माने का स्टोर रूम था, वहाँ पर अपने का नीचे हॉल ज़माने उस ज़माने का तिजोरी होता था, खजाना वहाँ छुपा कर चलाएंगे। इस साइड पे कारपेट, इसका नाम बुखारा कारपेट, 150 साल पुराना है और ये शीप के वुड से बना। ये कारपेट उज़्बेकिस्तान बुखारा से आया है। शिप के नेक्स्ट रूम जाएंगे प्लीज। बॉडी ये क्या है? होशियार अपने क्या सर का है ख्याल दिखाना रखें। दिखाना। ये जो हैं ये तराजू पड़े हुए हैं जिससे वो गंदम तोला करते थे। आगे देख के फिर सामने बोल। और ये तीर कमान, तो हटे से फिर उठ गया। इस साइड से ये चित्राली कैब में हमारे आतिफ भाई हैं और साथ में शहरियार भाई खड़े थे। ये क्या है? ढूंढ रहे थोड़ा सा आगे चले प्लीज। अलीना कुछ खाना पीना खा लो। कुछ है ही नहीं, खाली रखे। आग जली है नीचे। वो नीचे आग जली है। वो डोरी डंडा देखो। वो नीचे आग जली है। ये जो तो ये उस जमाने का शाही किचन था। यहाँ पे खाना बनाते हुए बर्तन रखे हुए हैं। मेटल का जो बर्तन ये चाइना और कश्मीर से लाए हैं। पत्थर का बर्तन यहाँ खुद ही बना देते हैं। सामने दीवार के साथ एक खाल है, ये एक बकरे की खाल है। ये आग को हवा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूकने के तौर पर। और वहाँ एक प्लेट का बर्तन है कोने में, इसके अंदर उस जमाने में लस्सी बना दी है। जी जी। और उसके नीचे जो रखे ये पंपकिन के शेल्स है, कद्दू के शेल्स के अंदर पानी स्टोर करते थे। ये पत्थर का तवा और ये ऊपर लकड़ी की चमचे, वो तीनों पत्थर जो है गंदम मसाला और पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। जी जी। वहाँ पे एक छोटा सा स्टोर है, उस जमाने का ड्राई स्टोरेज, वहाँ पर गोश्त को ड्राई करके रखते थे और विंटर में ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते थे। उस जमाने में रोशनी की लाइट नहीं होती थी, रात को दिया और चिराग जलाते थे, दिन को यहाँ से रोशनी आती थी। हर घर में सर सेंट्रल पोर्शन ओपन था वेंटिलेशन के लिए। अब भी जो हुंजा में ट्रेडिशनल घर बनाते हैं, सीलिंग का डिजाइन बिल्कुल सेम ऐसे बनाते हैं। और इस किले का सबसे ओल्डेस्ट पे जो 800 साल पुराना ये छत है, लकड़ी के ऊपर देखे ब्लैक कलर का लेयर बन गया, ये स्मोक हुआ है इसे। अभी हम छत की तरफ जाएंगे, आ जाए प्लीज। ये हमारे शहरियार भाई को बहुत ही अच्छा व्यू मिल गया है और बहुत ही जदीद किस्म के हमारे आइकॉनिक फोटोग्राफर आतिफ भाई और पीछे बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। क्या पोज दिया है शहरियार भाई ने, क्लैपिंग। ओह रूफटॉप, इधर तस्वीर नहीं बना सकते हम लोग। नहीं नहीं, बहुत ही खूबसूरत, अति सुंदर। पता नहीं ये लिखा हुआ है। शाह हुसैन अली शाह और ये कौन है? शाह सुल्तान मोहम्मद शाह। तो ये रिसेप्शन हॉल होता था, मेहमान को यहाँ पे बिठाते थे और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, पहले आपको इनके बारे में बताता हूँ। ये है आगा खान फोर्ट, इनका असली नाम है शाह करीम हुसैनी। ये 49 इमाम है इस्लाम मुस्लिम का और ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नस्ल से है।
इसका हुक्मरानों के साथ और इस किले के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ मेन डोनर है। इस फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए इन्होंने 80% डोनेशन की थी। इनका दादा परदादा और शजरा मुसलसल लगा हुआ है। आगा खान एक टाइटल है, वो टाइटल फोर्ट 60 शाह हसन शाह को मिला था। ये ईरान में रहता था। ईरान का बादशाह फतेह अली खाजा ने टाइटल दिया। इसका मतलब होता है किंग ऑफ किंग। और ये टाइटल चलते चलते आगा खान फोर्ट तक आया है। ये है आगा खान 3 शाह सुल्तान मोहम्मद शाह। सर आगा खान के बारे में आपने सुना होगा। ये है वो सर आगा खान। पाकिस्तान बनाने में कायद आज़म के पीछे ही का था। ओमान से गोदर खत में पाकिस्तान के इन्होंने क्या है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पहले बुनियाद भी इन्होंने रखा था और मुस्लिम लीग का पहले प्रेसिडेंट भी ये रहा है। तो हमजा के ऊपर एक ही फैमिली ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की है, 1974 तक। हमारे पास कुछ हुक्मरानों के पिक्चर्स है। इनसे पहले जितने भी हुक्मरान गुजरे उनका जियोलॉजी यहाँ पे है। ये है मीर गजन खान रोज़न मीर शाह गजन परवन। इन्होंने 1863 से लेकर 1886 तक हुकूमत की है। मीर सफदर खान का बेटा 1886 से लेकर 1891 तक हुकूमत की है। 1891 में जब ब्रिटिश ने यहाँ पर हमला किया तो ये शिकस्त खाकर चैना सिंजान की तरफ भाग चला। फिर एक साल बाद ब्रिटिश ने इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को तख्ता बिठाया। इन्होंने 1892 से लेकर 1938 तक हुकूमत की है। ये मीर गजन खान को इनका बेटा 1938 से लेकर 1945 तक हुकूमत की है। मीर मोहम्मद जमाल खान इनका बेटा 1945 से लेकर 1974 तक हुकूमत की है। 1974 में पाकिस्तान में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर, तो भुट्टो ने जितने भी स्टेट थे वो सब खत्म किया और हुक्मरानों को गवर्नमेंट को पे बिठाए थे। तो यहाँ हुक्मरान को ऑनरेली मेजर जनरल को दिया। ये है मीर गजन फर खानी का बेटा। अब ये करंट मिलो हुंजा है, ये प्राइम डोनर है। इन्होंने ये किला पब्लिक के नाम पर डोनेट किया था। रानी ऑफ हुंजा की मिसिस प्रिंस शाह सलीम खानी का बेटा। ये तीनों हयात है और तीनों जो है यहाँ हुंजा भी रहते हैं। ये उनका शाही लिबास, शादी ब्याह और दूसरों को ये लिबास पहनते थे। वो तलवारें उस जमाने में डिफेंस के लिए यूज करते थे। और हुंजा जब अलग स्टेट 1974 तक, तब यहाँ पे ये फ्लैग होता था। ये तीर कमान का मतलब बहादुरी और ये चांद तारा से इस्लाम जाहिर होता है। ये ऊपर मार्को पोलो शिप, इसको लोकल जुबान में रुश कहते हैं, RUSH रुश। ये सिर्फ 2 साल का है। जो बड़ा मार्को पोलो शिप है उसका सिंह जो 3 टन तक होते हैं। कौन सा जिंदा है? वो भी इधर रहते हैं। जी मैम, ये तीनों हयात हैं। जी तीनों हयात हैं। तीनों में आता है। तो फिर ये यहाँ हुंजा भी है। ये पहले थे जो आपको छत से मैंने दिखाया था। न्यू पहला फिल्म रानी ऑफ चलो जी नेक्स्ट रूम की तरफ आगे। रिसेप्शन आगे बिल्कुल आए खड़ा है। रिसेप्शन आगे बिल्कुल आए। मोहम्मद जमाल अब आए ना मोहम्मद आजम खान। अच्छा सर, ये पूरी वीडियो मैंने आपको देनी है। अभी बनाई है ना। मेरे तो थोड़े दिन नहीं है, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। तो ये है रॉयल फैमिली का समर बेडरूम। उस जमाने में बेड इस्तेमाल नहीं करते थे, नीचे फर्श पे सोते थे गद्दे बिछा के। और ये जो है बाहर तक के बिछाने की मसनद की कॉपी है। ये सारे तिजारती मुआहदे हैं हुंजा और चाइना का, फारसी और चाइनीज में लिखा हुआ है। तो उस जमाने में पूरे इंडो पाक में ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी यूज करते थे और बोलने के लिए हुंजा में 3 ज़बानें बोली जाती थी। अब भी वो 3 ज़बानें बोली जाती है जो मदर लैंग्वेज है। अपर हुंजा जिसको गोजा वहाँ पे वकी बोलते हैं, यहाँ सेंट्रल हुंजा को गोशस्की बोलते हैं, लोअर हुंजा में शिना ज़बान बोलते हैं। तीनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। ये ऊपर सीलिंग का डिजाइन 1911 में कश्मीर से लेकर कश्मीरी सीलिंग डिजाइन है। और हुंजा जब इल्हाक के था पाकिस्तान के साथ 3 नवंबर 1940। खोले उनका खोले ये पूरा। इसमें जितनी भी चीजें ये तस्वीरें किनकी हैं भाई? ये तस्वीरें
ये पुरानों की पिक्चर्स हैं, बताऊँ मैं सबको। ये जी शीश में है। ये है समर बालकोनी एज अ सन रूम। इस बालकोनी की एडिशन और कलरफुल ग्लासेस की एडिशन जो है ब्रिटिश के दौर में किया हुआ है। ये हुंजा का फर्स्ट टेलीफोन 1930s के बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये लास्ट किंग मीर मोहम्मद जमाल खान की मिसिस ये नगर वैली की थी। 2006 में वफात पाई 98 एज में। वो मीर मोहम्मद जमाल खान है और वो छोटा बच्चा मीर गजनफर अली खान अब जो करंट मीर ऑफ हुंजा है। ये छोटा बच्चा हयात है, इनके 70+ में है। और ये ऊपर सब रॉयल फैमिली की की पिक्चर। नेक्स्ट वन प्लीज। इनकी बाइक कहाँ की थी? ग्राफिक लगा। जल्दी जल्दी अपने टूर में गवर्नमेंट जॉब बेचारा बाबा क्या सोचता होगा किले का क्या बन गया। विंटर बेडरूम, वो समर बेडरूम और ये विंटर बेडरूम। और हुंजा का ट्रेडिशनल घर भी सुना होता था। सेंट्रल पोर्शन जो है हीटिंग कुकिंग के लिए, ये स्लीपिंग पोर्शन है और वो डाइनिंग पोर्शन है। ये दोनों स्टोरेज ड्राई फ्रूट रखने के लिए और वो ज्वेलरी बॉक्स है। ये बच्चों का झूला है। गिलगित बल्तिस्तान में अब भी बच्चों इस तरह के झूले इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ शोकेस के अंदर कुरान मजीद के कलमी नुस्खे हैं, एक 18th सेंचुरी का 17th सेंचुरी का। देखो तो बात है। ये उस टाइम के बच्चों का झूला बना हुआ है और ये नुस्खे वगैरह वो पड़े हुए हैं। शादी ब्याह और दूसरों में ये सब उनके रवायती आलात म्यूज़िक पड़े हुए हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स अब भी गिलगित बल्तिस्तान की शादी ब्याह 1920 और ये चाइना की जो ओल्ड करेंसी उस टाइम पे राइस थी वो सारी पड़ी हुई है। और ये गन्स वो जो इस्तेमाल करते थे वो रखे हुए हैं सभी। और यहाँ पर बैठ कर जो है वो राजा म्यूज़िक सुना करते थे। पहले तो लगाई हुई थी बाहर और यहाँ पर सही पे तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा हसीब भाई को भी दिखाओ कैसे सलूट करती है हमें। ठीक है, मैं चेक करूँगा। नहीं, हम बढ़ा लेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी हाथ पकड़ाओ इधर, हाथ हिला दो, सामने कैमरा लगा, हाथ हिला दो। इफ्रा इधर आओ। करीमाबाद आएँ तो यहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई कीजिए। चप शोरो यहाँ की फेमस डिश है और इन्होंने काफ़ी मज़ेदार बनाया था। ये अभी अखरोट लगे हुए नज़र आ रहे हैं, अगर कैमरा कैप्चर कर पाए तो। ये सामने अखरोट का दरख्त है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा इस तरह से होता है। अखरोट का दरख्त इस तरह से लगते हैं अखरोट। अच्छा ये अखरोटों की दरख्त है। चलो चलो चलो।